नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर अच्छे से स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी का भी एग्जाम है, तो मैं आपके लिए कुछ श्रृंखलाएं लेकर आया हूं जो विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। कई बार विद्यार्थी इन सीरीजों में यह सोचते हैं कि ये सीरीज इंग्लिश में बनाई गई है, जिनका हमें मीनिंग नहीं आता है। कई तरीका से विद्यार्थी सोचते हैं। तो प्यारे साथियों, देखिएगा कुछ सीरीज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूछी गई थी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99 है ये। इस प्रकार से ये सीरीज पूछी गई है, तो आइए मैं इन सभी सीरीजों को सरल कराने का प्रयास करूंगा। और प्यारे साथियों, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये श्रृंखलाएं पूछी गई हैं। काफी आसान श्रृंखलाएं हैं जो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे साथियों, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार सीरीज दी गई है। कई बार विद्यार्थी ये बात सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से ये सीरीज बनाई गई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे साथियों, ना ही कोई मीनिंग का ज्ञान है और ना ही कोई अंग्रेजी का ज्ञान है। इस सीरीज में ये श्रृंखलाएं बनाई गई है परीक्षक के द्वारा। काफी आसान सीरीज है। आइए देखते हैं किस प्रकार इसको सरल करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कोई शब्द लिखा हुआ है, ना ही मुझे इसके बारे में जानकारी है कि इसका अर्थ क्या होता है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, ये शब्द लिखा गया है, ना ही मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है कि इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है। देखिएगा इस प्रकार की सीरीज, जैसे ये एक शब्द लिखा गया है प्यारे साथियों, इसके अंतिम अक्षर क्या है? ओ और एम। प्यारे साथियों, इसके अंतिम अक्षर क्या है? ओ और एम। यहाँ ओ और एम से प्यारे विद्यार्थियों एक सीरीज बना दी गई है, एक सीरीज बना दी गई है। ऐसे देखिएगा इसके अंतिम अक्षर क्या है प्यारे साथियों? टी और ई। तो देखिएगा टी ई से कोई शब्द बना दिया गया है, टी ई से कोई शब्द बना दिया गया है। उसके बाद देखते हैं एन और ई, इसके अंतिम अक्षर हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एन और ई से कोई शब्द बना दिया गया है। एन और ई से कोई शब्द बना दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही देखिएगा इसके अंतिम अक्षर क्या है? ए और आर। तो प्यारे विद्यार्थियों, किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं? ए और आर से कोई ये शब्द बना दिया गया है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक सी जानकारी सभी साथियों की समझ में आ गई होगी। कोई कठिन प्रश्न नहीं है प्यारे साथियों, ये काफी आसान और गरीब सा प्रश्न है। देखिएगा यही प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आया था। तो देखिएगा इसका जो उत्तर माना गया है आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी माना गया है। प्यारे साथियों, कई बार सीरीजों के कई सारे टाइप हैं। 4 से 5 प्रकार की सीरीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो आप सभी सीरीजों को अच्छे से करके जाएंगे तो 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन आपकी सीरीज से ही हो जाएंगे। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बातें दी गई हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, लुप्त शब्द ज्ञात करें जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो देखिएगा ये भी मैंने दो क्वेश्चन प्यारे साथियों एक से बनाए हैं, एक पैटर्न के हैं दोनों के दोनों। देखिएगा कोई शब्द लिखा गया है, कोई शब्द लिखा गया है प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतिम अक्षर ओ और डी हैं। उससे एक शब्द बना दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम अक्षरों से एक शब्द बना दिया गया है। इसके अंतिम अक्षर यू और आर हैं, उससे एक शब्द बना दिया गया है यू और आर से। प्यारे साथियों, इसके अंतिम अक्षर ए और एन है, ए और एन है, तो इससे एक शब्द बना दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे इसके अंतिम अक्षर ई और एम है प्यारे विद्यार्थियों। ई और एम किस ऑप्शन में नजर आते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में प्यारे विद्यार्थियों, ई और एम से कोई शब्द बना दिया गया है जो श्रृंखला को पूर्ण करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आसानी से आंसर हो जाएगा। काफी आसान सीरीज है, ऐसी कोई कठिन सीरीज नहीं है। सभी साथियों की समझ में ये सीरीज आ गई होंगी। आइए तीसरा पैटर्न कुछ अलग है, उसमें देखते हैं क्या बातें परीक्षक के द्वारा बनाई गई हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई श्रेणी में एक लुप्त शब्द है जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। ऐसे ही मुझे नहीं पता है इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, पर मैंने आपको बताया था अभी कि कहीं ना कहीं परीक्षक के द्वारा इन श्रृंखलाओं को इस तरीका से पूर्ण किया गया है, कुछ लुप्त पद के क्रम में। तो प्यारे साथियों देखिएगा, कुछ सीरीज है ये। जैसे मैं इसे सरल करता हूं तो मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी है, पर मुझे एक बात नजर आ रही है प्यारे विद्यार्थियों।
इस सीरीज में एक कॉमन नंबर नजर आता है, कॉमन अंक नजर आता है, कॉमन अक्षर नजर आता है। जैसे देखते हैं क्यू प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पहले स्थान पर दी गई है, क्यू पहले स्थान पर दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ क्यू दूसरे स्थान पर दी गई है, दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर क्यू है, यहाँ दूसरे स्थान पर क्यू है। एक दो तीसरे स्थान पर क्यू दी गई है प्यारे साथियों, तीसरे स्थान पर क्यू दी गई है, एक दो तीन चार। यहाँ चौथे स्थान पर क्यू दी गई है, एक दो तीन चार पाँच। यहाँ पांचवें स्थान पर क्यू दी गई है। ऐसे ही देखते हैं हम कौन सी हमारी श्रृंखला जो छठे स्थान पर क्यू दिया गया है। तो प्यारे साथियों कुछ नया पैटर्न है जो परीक्षक के द्वारा बनाया गया है। देखिएगा ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरे स्थान पर है। देखिएगा इसमें प्यारे साथियों क्यू पहले स्थान पर है तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तो प्यारे विद्यार्थियों यही हमारी श्रृंखला को पूर्ण करता है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्यू छठे अंक पर दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों परीक्षक के द्वारा देखिएगा कितनी आसान और सरल सीरीज बनाई है। कई बार विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये सीरीज कठिन है, विद्यार्थियों पर कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम में काफ़ी परेशानी बना सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्यू पहले स्थान पर दिया गया है, क्यू दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ चौथे स्थान पर क्यू का प्रयोग किया गया है, यहाँ पांचवें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी में क्यू छठे स्थान पर प्रयोग किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 4 भी कुछ अलग पैटर्न का प्रश्न है, अलग पैटर्न का प्रश्न है। प्यारे साथियों दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो देखिएगा इसमें हम देखते हैं, आप मुझे बताइए वीडियो रोककर कि इसमें क्या पैटर्न परीक्षक के द्वारा यूज किया गया है जो अगली श्रृंखला हमारी आ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों काफी आसान प्रश्न है। देखिएगा आप कई बार कॉमन नंबर देखेंगे, कॉमन नंबर से ये प्रश्न नहीं होगा, तो कोई और लॉजिक देखेंगे उससे भी ये प्रश्न नहीं होगा। तो परीक्षक कभी कभी किस तरीका से इस प्रश्न को बनाते हैं साथियों, आइए देखते हैं। इसमें नंबर का प्रयोग किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7। प्यारे विद्यार्थियों 7 डिजिट की सीरीज है, 7 अक्षर से सीरीज बनाई गई है। ऐसे ही देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्यारे विद्यार्थियों ये पूरी की पूरी सीरीज 8 डिजिट की बनाई गई है, 8 डिजिट की बनाई गई है। 1 2 3 4 5 6 7। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ भी ये सीरीज 7 डिजिट की बनाई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ भी ये सीरीज 8 डिजिट की बनाई गई है। कोई तो प्यारे विद्यार्थियों पहली सीरीज 7 अक्षर हैं, दूसरी में 8 अक्षर हैं, तीसरी में 7 अक्षर हैं, चौथी में 8 अक्षर हैं। पांचवी सीरीज में प्यारे साथियों 7 अक्षर हैं, काउंट करने से नजर आता है 7 ही अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिएगा 8 अक्षर की सीरीज आएगी प्यारे विद्यार्थियों, 8 अक्षर की सीरीज आएगी। ये बातें किस ऑप्शन में दी गई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं। तो देखिएगा ये तो ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक दिए गए, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। प्यारे विद्यार्थियों इसमें 8 डिजिट की ये सीरीज दी गई है, 7 के बाद 8 डिजिट की सीरीज आएगी जो हमारी श्रृंखला को पूर्ण करती है। तो मैं आशा करता हूँ ये बहुत बेसिक सी जानकारी, बहुत आसान सी जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होगी। और प्यारे साथियों आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में यदि इस प्रकार की कोई सीरीज आती है तो आप आसानी से अच्छे अंक ला सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों यूट्यूब चैनल यूथ कैरियर को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों आइए नेक्स्ट सीरीज पर चलते हैं कि उस सीरीज में क्या बातें दी गई हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, लुप्त पद ज्ञात करें जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी कुछ एग्जामिनर के द्वारा, परीक्षक के द्वारा नया पैटर्न बनाया गया है। आप देखेंगे तो कोई कॉमन नंबर या कॉमन अंक या कॉमन अक्षर नजर नहीं आता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार परीक्षक इस सीरीज में प्यारे साथियों किस तरीका से प्रयोग करते हैं। देखिएगा 3 डिजिट की सीरीज बनाई गई है। तो यहाँ देखते हैं सीरीज के 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं प्यारे साथियों,
1 2 3 4 5 यानी यहाँ 5 डिजिट से कोई सीरीज बनाई गई है प्यारे विद्यार्थियों। 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 डिजिट से कोई सीरीज बनाई गई है। तो प्यारे साथियों 60 डिजिट से जो सीरीज बनाई जाएगी वो ही सीरीज इस श्रृंखला को पूर्ण करेगी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 4 5 6 7। तो प्यारे विद्यार्थियों 60 डिजिट की ये सीरीज है और हमारी श्रृंखला को यही सीरीज पूरी करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा काफी आसान प्रश्न है, पर यदि आप एक बार परीक्षक के द्वारा इन प्रश्नों को अच्छे से भली भांति से समझ लेंगे तो परीक्षा टाइम पर आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। प्यारे विद्यार्थियों कई तरीका के पैटर्न आजकल एग्जाम में चल रहे हैं और मैंने सभी पैटर्न के प्रश्नों को एक साथ लिखने का प्रयास किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे विद्यार्थियों, ये काफी आसान सीरीज है ये भी और विद्यार्थियों को अच्छे से आती है, पर फिर भी मैंने एक क्वेश्चन को लिखने का प्रयास किया है। देखिएगा ए बी यानी 2 अंक से ये सीरीज बनाई गई है, उसके बाद 3 अंक से ये सीरीज बनाई गई है, उसके बाद ये 4 अंक से सीरीज बनाई गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों 5 अंक से सीरीज आएगी, पर आएगी कौन सी देखते हैं। ए बी के बाद प्यारे विद्यार्थियों सी को छोड़ दिया गया है, सी को छोड़ दिया गया है बीच से। ए बी के बाद सी को छोड़ दिया गया है, उसके बाद डी ई एफ के बाद प्यारे विद्यार्थियों जी को छोड़ दिया गया है, एच आई जे के। अब क्या छोड़ेंगे आप, एल को छोड़ने के बाद प्यारे विद्यार्थियों 5 अंक की सीरीज एम एन ओ पी क्यू। प्यारे विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 अंक की श्रृंखला आएगी यानी सीरीज आएगी। उसके बाद क्यू के बाद प्यारे विद्यार्थियों आर को छोड़ने के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स यानी 6 अंक की सीरीज आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में ये बातें सभी दिखाई देती हैं। काफ़ी आसान सीरीज है, मैं आशा करता हूँ ये बेसिक सी जानकारी सभी साथियों की समझ में अच्छे से आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 भी साथियों कुछ इसी प्रकार से है जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में रीजनिंग के क्वेश्चन 50 या 55 प्रश्न आएंगे साथियों, और काफ़ी जो विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को हल करेगा वो काफ़ी आगे होगा पूरी भर्ती में। प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी आगे होगा क्योंकि उसके अच्छे अंक आने के साथ वो बहुत आगे निकल चुका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 1 अंक की सीरीज है, मैं मान लेता हूं इसमें 2 प्यारे विद्यार्थियों डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट या 3 अक्षर हैं। ऐसे ही अगली जो सीरीज आएगी 4 डिजिट की आएगी। प्यारे विद्यार्थियों देखिए ए के बाद यहाँ क्या छोड़ा गया है, बी को छोड़ दिया गया है, सी डी को ले लिया गया है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों डी के बाद क्या आता है, ई और एफ, यानी देखिएगा पहले 1 अंक को छोड़ा गया है फिर 2 अंक को छोड़ा गया है प्यारे विद्यार्थियों, ई और एफ, जी एच आई। उसके बाद 1 अंक छोड़ा है, अब 2 अंक छोड़ा है, अब 3 अंक छोड़ेंगे, आई के बाद जे के और एल को छोड़ने के बाद प्यारे विद्यार्थियों सीरीज आएगी, एल के बाद एम एन ओ और पी, और वो भी किस डिजिट में आएगी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, उसके बाद ये 4 डिजिट में ये सीरीज आएगी। तो प्यारे साथियों किस ऑप्शन में ये बातें हैं, किस ऑप्शन में ये बातें हैं, ऑप्शन नंबर सी में ये बातें हैं। तो इस प्रश्न का प्यारे साथियों आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि सभी युवा साथियों की बातें समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आपके अच्छे अंक आ सकें, और अपने साथियों के पास शेयर कर दें जो विद्यार्थी पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर हैं, जो तुम्हारे युवा साथी हैं, आप चाहते हैं कि इनको भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में नौकरी मिल सके। तो प्यारे साथियों उस विद्यार्थी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि ये सभी सीरीज सभी श्रृंखलाएं विद्यार्थियों की समझ में अच्छे से आ जाएं। प्यारे विद्यार्थियों और भी कुछ सीरीज हैं, मैं आगे भी इस प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती तक आपका रीजनिंग का संपूर्ण सिलेबस इसी तरीका से करा दिया जाए। तो मैं प्यारे साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ।